बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है, कौन सा है जी? फाइलेटिक लाइनेज। फाइलेटिक लाइनेज क्या होता है, इसमें से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, कौन कैसे लॉन्ग बन सकता है और इसमें कौन कौन से शॉर्ट और कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। बकायदा तौर पे हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं जी। तो सबसे पहले इसकी होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज which arrange in ancestor to descendant sequence with each later species evolved from former one। मतलब एक ना टूटने वाली सीरीज ऑफ स्पीशीज की एक ऐसी अरेंजमेंट जो क्या हो, एक तरतीब के साथ अरेंजमेंट हो इंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ, और जिसमें हर स्पीशीज बाद में आने वाली स्पीशीज पहले से मौजूद जो स्पीशीज है उसमें से वो क्या हो, इवोल्व हो, निकले। इसको समझने के लिए मैंने इधर सामने वर्टिब्रेट की क्लास के ओरिजिन को एक सीरीज आपको नजर आ रही है, तो इसको पहले बताता हूँ, फिर इसके साथ इंशाल्लाह डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। देखें, फिशीज। फिशीज भी क्या है? स्पीशीज हैं, और स्पीशीज का एक ग्रुप है एम्फीबियन, जिसके अंदर फ्रॉग और टोड आ जाते हैं। ये भी क्या है? एक स्पीशीज का ग्रुप है। रेप्टाइल, जिसके अंदर रेप्टाइल जिसके अंदर स्नेक और लिजर्ड आ जाती हैं, तो ये भी एक स्पीशीज का ग्रुप है। बर्ड और मैमल, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज के ग्रुप है। तो इनकी अगर बात करें ओरिजिन की, डेफिनेशन को देखिएगा। अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज, ये देखिए आपको सीरीज नजर आ रही है जो कि अनब्रोकन है, किसी जगह से टूटी हुई नहीं है। अरेंज इन इंसेस्टर टू डिसेंडेंट। मसलन अगर हम बात करें जो फिशेज हैं, ये क्या होंगे? इंसेस्टर्स होंगे। किसके? एम्फीबियन के। तो ये क्या होंगे? डिसेंडेंट। अब ये जो एम्फीबियन है ये इंसेस्टर्स होंगे। किसके? रेप्टाइल के। रेप्टाइल क्या होंगे? डिसेंडेंट होंगे। बाद में आने वाले को डिसेंडेंट बोला जाता है, और जो पहले मौजूद होता है उसको एंसेस्टर बोला जाता है। तो रेप्टाइल भी क्या होंगे? इंसेस्टर्स होंगे। किसके? बर्ड के और मैमल के। तो ये क्या होंगे? डिसेंडेंट होंगे। तो इसकी तारीफ में ये बात वादिया है, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज इन इंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम फॉर्मर वन। हर बाद में आने वाली स्पीशीज पहले से मौजूद स्पीशीज से वो क्या होती है? इवॉल्व होती है। उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंट देखते हैं, इसकी अहमियत क्या है। तो आपको पता है टुडे लाइफ कम थ्रू फाइलाइटिक लाइनेज। आज के दौर में या आज के दिन जो जिंदगी है ये भी किस तरह से आई है? ये भी फाइलेटिक लाइनेज की वजह से आई है। फाइलेटिक लाइनेज होता क्या है? बेसिकली शजराए निसब भी बोला जाता है। एक ट्री लाइक अरेंजमेंट होती है। अगर आप एक ट्री को देखें ना, तो उसका स्टेम एक है, मेन ब्रांच एक होती है, लेकिन उसकी ब्रांचों से आगे फर्दर सब ब्रांचेज इस तरह से निकल रही होती हैं। अब ब्रांचेज के जितनी भी वो टिप हैं उनमें ये वाला पॉइंट है, ये है, जितने भी ब्रांचेज हैं उन सब का कॉमन रीजन क्या है? सेम है। तो बेसिकली ये जो ट्री लाइक अरेंजमेंट है, या उर्दू में जिसको शजरा रिसब बोलते हैं, ये क्या है? फाइलेटिक लाइनेज। और ये किस तरह से आई है? जो टुडे लाइफ है, आज के दौर में जो जिंदगी का लिस्ट वजूद में है, वो भी किस वजह से है? फाइलेटिक लाइनेज की वजह से है। और दूसरी बात अगर करें कि एवोल्यूशनरी चेंज, जो वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियां आती हैं, एवोल्यूशन क्या होता है? चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम या ग्रेजुअल चेंज इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशनरी चेंज, जब चेंज आएगी वो क्या करेगी? पैदा करेगी किस चीज को? नई स्पीशीज को, और इंक्रीज करेगी क्या चीज? बायोडाइवर्सिटी। दो काम करती है एवोल्यूशनरी चेंज, एक तो नई स्पीशीज पैदा करेगी और दूसरा इजाफा करेगी बायोडाइवर्सिटी में। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायो और डाइवर्सिटी, ये दो लफ्ज हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है फैलाव। जो लाइफ का फैलाव है उसको क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। अगर हम इसकी तारीफ की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, नंबर एंड वैरायटीज ऑफ स्पीशीज। नंबर क्या होता है? तादाद, और वैरायटी क्या होता है? इकसाम। किसकी? स्पीशीज की। किधर? इन आ प्लेस, एक जगह पे जो वैरायटीज होती है, जो नंबर होता है किसका? स्पीशीज का, उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। अब एक एस्टिमेशन के मुताबिक
इसका प्लेनेट के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है वो कितनी है 5 to 30 मिलियन, और 1 मिलियन में आपको पता है 10 लाख होते हैं। तो इतने नंबर के मुताबिक इस कुर्रा अर्थ के ऊपर स्पीशीज की तादाद क्या है मौजूद है। इनमें जो आइडेंटिफाइड हैं जिनका हमें पता है वो कितनी है 2.5 मिलियन। ये आप कह सकते हैं 25 लाख स्पीशीज जो हैं इनमें से हम सिर्फ जानते हैं। अब इन 25 लाख स्पीशीज की जो आइडेंटिफाइड है इनमें इंसेक्ट कितने परसेंट हैं, एनिमल कितने परसेंट हैं, वेस्कुलर प्लांट कितने परसेंट है, और ये फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोट कितने परसेंट हैं। सबसे ज्यादा तादाद में इंसेक्ट पाए जाते हैं 53.1%, और इंसेक्ट भी एनिमल है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे एनिमल हैं उनकी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो वो कितनी है 19.9%। और अगर हम बात करते हैं वेस्कुलर प्लांट, ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट्स, ब्रायोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता, और ट्रैकियोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद होता है। तो उन प्लांट की जो स्पीशीज हैं वो कितनी है 17.6%। फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोट कितने हैं 19.1%। ये जो परसेंटेज है एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंस की बात करें कि अगर हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड हो किसका, हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट के ऊपर जितनी भी लाइफ मौजूद थी उसकी हिस्ट्री का हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं देन एवरी लाइनेज, जो भी लाइनेज होगी, एक्सटेंड बैक पीछे इन टाइम पास्ट में टू कॉमन रीजन ऑफ अर्ली लाइफ। अगर हमारे पास अर्ली लाइफ की जो हिस्ट्री का मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड मौजूद है तो हम क्या कर सकते हैं उस लाइफ के कॉमन रीजन तक जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, ठीक है, जिनका हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इस वजह से जो अर्ली लाइफ मौजूद थी इस प्लेनेट के ऊपर उसके कॉमन रीजन तक जाना क्या है मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर की आपको समझ लग गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।